वक्त आ गया एक और नए रिपोर्ट कार्ड का। मैं हूं संदीप और मेरे साथ हैं अजय और अभिषेक। और आज जिनका हम रिपोर्ट कार्ड देने वाले हैं वो है वीवो प्लस IQ, जो उनका सब ब्रांड है। क्या किया इनने 2024 में? क्या इन लोग ने अपनी पोजीशन को बेटर किया या अपनी पोजीशन को कहीं पर किया एकदम डामाडोल? इन सब के बारे में बात करेंगे आज के रिपोर्ट कार्ड में। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर्स की। वीवो और IQ के नंबर कैसे रहे 2024 में? तो अगर बात करें कि टोटल वेरिएंट जो उन लोग ने इस साल पे लॉन्च किए वीवो ने, वो किए 28 और उसके अलावा जो कॉम्बिनेशन बना के वेरिएंट्स थे वो थे 54। और वहीं अगर IQ की बात कर ले तो IQ ने लॉन्च किए 7 मॉडल्स और वेरिएंट्स मिला के बन जाते हैं 18। अजय, इन दो को देख के क्या लगता है? रेशो ठीक लग रहा है आपको? रेशो ठीक है। आई थिंक IQ में रेशो थोड़ा सा है, बट आई थिंक उनका जो टिपिकल टारगेट मार्केट है विच इज अ लॉट ऑफ गेमर्स एंड ऑल, उसके हिसाब से वी कैन गिव देम सम एडवांटेज। ओके, तो बिटवीन द टू आई थिंक इनका मॉडल टू वेरिएंट रेशियो इज मोर और लेस करेक्ट, ठीक है इनका। राइट। और वीवो ने खासकर अगर देखा 2023 से कंपेयर करें तो 2023 के कंपैरिजन में उन्होंने फोन्स भी इंक्रीज किए इस बार वेरिएंट्स का साइज। लास्ट ईयर उन लोग ने 30 मॉडल्स लॉन्च किए तो इस साल 54 लॉन्च किया। तो IQ की बात करें भाई साहब, उनने भी इंक्रीज किया है। वो पिछले साल 13 पे थे और इस साल उन लोग ने 18 मॉडल्स लॉन्च किए। वहीं अगर हम दूसरे सेगमेंट की बात कर लें कि इन लोग ने क्या कहां पर क्या खेला है, तो अंडर 10,000 में इनने खाली वीवो ने 5 डिवाइस लॉन्च किए। IQ भाई साहब ने कुछ भी लॉन्च नहीं किया है। उसके अलावा इनका जो मेजर पुश रहा है वीवो का वो रहा है 10 to 20,000। यहां पर इनने 16 डिवाइसेस लॉन्च किए विच कम्स अराउंड टू 30% ऑफ देयर लॉन्चर। इंटरेस्टिंग ये आ रहा है कि अगर 2023 से कंपेयर करें तो इधर मेजर जंप दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2023 में इन लोगों ने 10 फोन लॉन्च किए थे, इस बार इन लोगों ने इस प्राइस सेगमेंट में 16 फोन लॉन्च किए हैं, तो थोड़ा नंबर इंक्रीज किया है। और अगर IQ की बात करें, IQ भाई साहब ने भी इस सेगमेंट में अपना ग्रोथ दिखाया है। 7 मॉडल्स लॉन्च किए हैं, 7 वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं, जो 39% बनकर आता है। अगेन ये भी जंप है 23 के कंपैरिजन में, विच इज 4 डिवाइसेस है। तो इनको देख के क्या लग रहा है? जो स्टार्टअप की बजट वाला 10 सेगमेंट वाले में आपको कुछ एनालिसिस लग रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस बार। अगर आप इसमें दम नहीं डाला बेसिकली। हाँ? इसमें दम नहीं डाला बेसिकली। नहीं, इसमें बढ़ाया इन्होंने। नहीं, 10K वाले में तो कम, 10 to 20K 10 to 20K 10 to 20K जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट ने सबसे ज्यादा हलचल देखी है इस बार फेस्टिवल में जी। और आप जानते हैं फेस्टिवल के अंदर इट इज द हाईएस्ट सेल्स पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ द सेल्स हैपेंस देन। तो मेरे हिसाब से इनका जो स्ट्रेटजी है वो 10 से 20 के ऊपर मॉडल्स को इंक्रीज करना, ये बहुत करेक्ट स्ट्रेटजी उन्होंने लिया है। और अगर आप वैसे भी देखें, बाकी भी इनके प्राइस सेगमेंट में देखेंगे तो आप देखेंगे बड़ा इवन स्प्रेड है इनका। किसी पे सडनली कोई 3 सेगमेंट पे लोड बहुत ज्यादा नहीं है। इन्होंने काफी स्प्रेड करके, मतलब 10,000 के नीचे भी कुछ मॉडल हैं, 10 से 20 में भी हैं, 20 से 30 में भी हैं, 30 से 40 में भी हैं। तो उन्होंने अपने मॉडल्स को काफी स्प्रेड करके रखा है। ज्यादातर 3 सेगमेंट के अंदर ब्रांड्स के 80% फोन्स आ जाते हैं जी। इनके केस में 80% नहीं आते। इनके अगर आप टॉप 3 सेगमेंट लेंगे तो करीब 65-70% के करीब आएगा। राइट। इनका पूरा का पूरा डिवीजन था 10 to 20, 21 to 30, 31 to 40, इसी पे मैक्सिमम पुश था। इसके अलावा इन लोग ने 50K एंड अबव में भी थोड़ा सा पुश मारा था। वहां पर इन्होंने 8 डिवाइसेस लॉन्च किए थे, मतलब 8 वेरिएंट्स लॉन्च किए थे डिफरेंट मॉडल्स के। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर आ रहा है, वो आ रहा है 15%। और इंडस्ट्री एवरेज जो है वो भी 15%, यानी कि इंडस्ट्री हिसाब से जो एवरेज चल रहा है इंडस्ट्री का, उतने मॉडल्स इन लोग ने उसमें लॉन्च किए थे। तो ओवरऑल जैसे आपने बताया इवनली स्प्रेड। हाँ, क्योंकि एक चीज और है, क्योंकि आज की तारीख में अगर कोई ब्रांड है जो प्रीमियमाइजेशन, जो बहुत वर्ड यूज हो रहा है, उसको सबसे बेहतर लीवरेज कर सकता है, वो मेरे हिसाब से वीवो है। तो ये बहुत जरूरी था कि क्यों लीवरेज कर सकता है वो? क्योंकि वीवो, अगर आप नीचे के सेगमेंट में जाएंगे तो कोई भी स्टडी आप उठाएंगे तो जो, अगर हम जैसे IDC की स्टडी उठा लेते हैं तो IDC के 3 consecutive segments के अंदर Vivo is amongst the top 3. Okay. Not even Samsung is amongst the top 3. Oppo is amongst the top 3 in 2. Vivo is amongst the top 3 in 3. That means there is a stickiness to the brand. That means एक आदमी, अगर हम स्टार्ट करते हैं 10 से
8.5 से 17,000 के सेगमेंट में, वीवो इज इन द टॉप 3। 17,000 से हम जाते हैं 34,000 पे, वीवो इज इन टॉप 3। 34 से हम जाते हैं 51 पे, वीवो इज इन टॉप 3, विच मीन्स दैट देयर इज अ स्टिकीनेस टू द ब्रांड। अगर ब्रांड कोई आदमी नीचे के फोन से वीवो से एंटर कर रहा है जी, तो वो आदमी जब अपग्रेड कर रहा है तो इट इज अ इनडायरेक्ट साइन कि वो वीवो पे ही अपग्रेड कर रहा है। तो यही एक रीजन है कि जब वो आदमी 51 तक चला गया, तो अब अगर वीवो उसके ऊपर के डिवाइस ले, जैसे एक्स सीरीज है लेके आ रहे हैं, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वो आदमी उस डायरेक्शन में जाने के लिए उसके लिए इजी है, बिकॉज देयर इज अ स्टिकनेस। राइट। तो इधर आईक्यू के नंबर्स के बारे में क्या कहेंगे आप? ठीक है, आईक्यू का अभी तक तो अभी भी टीथिंग इश्यूज चल रहे हैं उसके। आईक्यू आज तक तो आपका देखिए प्राइमरीली ऑनलाइन ब्रांड रहा है। अब दे हैव डिसाइडेड टू कम ऑफलाइन, अब तो उन्होंने डिसीजन ले लिया ऑफलाइन आने का। तो मेरे हिसाब से और बड़ा एक नीश और वेल डिजाइंड प्रोडक्ट, इट्स अ गुड प्रोडक्ट। मार्केट में डिमांड थी, ऑनलाइन से लोग चैनल खरीद के ऑफलाइन में भेज रही थी जी, तो प्रोडक्ट का तो डिमांड थी। बिल्कुल, ये चीज हम पहले बहुत देखते थे Xiaomi के फोन्स में, जब वो ऑनलाइन होते थे, ऑनलाइन से खरीद के ऑफलाइन में बिकते थे, 100 रुपए एक्स्ट्रा लेता था शॉपकीपर। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये सेकंड ब्रांड है जिसने जो ऑनलाइन से मेनलाइन पे गया। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आईक्यू को भी इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशनिंग बिल्कुल करेक्ट पोजीशनिंग है। ज्यादा ऊपर नहीं गए बिकॉज वहाँ वीवो प्ले कर सकता है जी। ये गेमिंग के हिसाब से और यूथ के हिसाब से, यूथ कोई 70,000 का फोन तो खरीदेगा नहीं जी। यूथ के लिए तो 30-40 हजार तक का फोन ठीक है। वहीं तक इन्होंने मेजर प्ले अगर आप देखेंगे तो उन्होंने आईक्यू ने अपना वहीं तक प्ले रखा है, बिल्कुल ज्यादा ऊंचे में अपना प्ले नहीं रखा है। वो बाकी का प्ले वीवो उठा लेगा आगे, राइट, बिकॉज दोस फोन्स विल ऑब्वियसली उनके हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज इतनी होगी कि वो चिपसेट और हार्डवेयर की वो गेमिंग भी पॉसिबिलिटी है उन फोन्स के ऊपर, राइट। तो मेरे हिसाब से बिटवीन द टू जो सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड मुझे लग रहा है वो आज की तारीख में वीवो ही लग रहा है। और अब जब ये मेन लाइन में आ रहे हैं तो वो स्ट्रेंथ को एक एडिशन मिल रहा है, अपग्रेडेशन को हम देख रहे हैं तो उनको स्ट्रेंथ दिख रहा है मुझे। तो मुझे इनके चैनल में, मेन लाइन चैनल में इनकी पकड़, इनकी जितनी पकड़ किसी की नहीं है। हालांकि इनका शायद इनका WOD सैमसंग से आधा हो, बट WD क्या होता है? विड्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, नंबर ऑफ डीलर्स वेयर योर प्रोडक्ट इज प्रेजेंट, पर जहां जहां आपका माल रखा हुआ है। तो सैमसंग बोलता है कभी 1.5 लाख, कुछ लोग बोलते हैं 2 लाख, बट आई एम सेइंग जो हर 1-2 महीने में फोन खरीदता है, हर एटलीस्ट 2 महीने में फोन खरीदता है, वो करीब 1.5 लाख डीलर होंगे। तो सैमसंग के अगर 1.5 लाख थे एक टाइम पे, आज पता नहीं मुझे कितने हैं, तो उसका आधा होगा वीवो के पास में। बट वो आधे में भी इतना उसका थ्रूपुट इतना निकलता है, इनका इतना ज्यादा थ्रूपुट निकलते हैं कि अगर ये और मॉडल भी लेके आ जाए और अपना WOD और बढ़ाएं, तो इनके पास अभी स्कोप हर तरफ है। इनके पास स्कोप प्रीमियमाइजेशन की वजह से है, इनके पास स्कोप WOD की वजह से है, बिकॉज WOD बढ़ा सकते हैं। इनके पास स्कोप अब ये है कि आईक्यू मेन लाइन में आ गया तो उससे भी फायदा, वो भी ऐड करेगा, बस ऐड करेगा। बाय द वे अगर आप ऐड करते हैं आईक्यू और वीवो के शेयर को, तो भी दे कम एज नंबर 1 जी। दे स्टिल स्टैंड एज नंबर 1 जी। अब एक तरफ Xiaomi और पोको को अलग आप दिखते हैं, तो दे स्टिल कम एज नंबर 1। सो आई थिंक बिटवीन द टू ऑफ देम इन लोगों ने एक अपनी चैनल में, एक मार्केट में ऐसी रेपुटेशन बना ली है कि इनकी पोजीशनिंग आज की तारीख में ये मिड प्रीमियम तक लोग इनको अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिए। नंबर्स के खेल में आप सीधे कहेंगे कि इन्हें A+ ग्रेड मिलती है। एब्सोल्युटली, आज की तारीख में मैं इनको आगे प्लेस करूं। राइट। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, और जहां पर हम बात करेंगे कि इनके हिट्स एंड मिसेस क्या रहे। सो अभिषेक, हिट्स एंड मिसेस की अगर बात करें तो लास्ट हमने एक पॉइंट बोला था कि बहुत जगह पे ऐसा लग रहा था कि आईक्यू के कुछ फोन्स वीवो पे ओवरशैडो कर रहे हैं। इस साल ये भी नेगेटिव में रहा है या इधर कुछ चेंजेस दिखे वो पॉजिटिव बन रहा है? नहीं, इस बार वो पॉजिटिव था वीवो के लिए, क्योंकि इस बार वीवो ने जो फोन्स निकाले हैं वो मतलब जेन्युइनली वैल्यू फॉर मनी फोन्स निकाले हैं, जहाँ की आईक्यू पहले वीवो को ओवरशैडो कर रहा था। तो अब लेकिन वीवो हैज कम बैक स्ट्रॉन्गर। तो राइट। और इसके अलावा अगर आईक्यू की बात करें तो आईक्यू ने भी इस साल जितने फोन लॉन्च किए पिछले साल की तरह अगेन वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन लग रहे थे। तो प्राइसिंग हमेशा उनकी काफी अट्रैक्टिव रही, और ऐसा नहीं कि खाली प्राइस कम कर दिया, फीचर्स भी अच्छे दिए हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट में। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में कोई मेजर इश्यूज थे या ठीक ठाक था? इश्यूज एज सच थोड़े बहुत हैं, अभी भी दे रिक्वायर पॉलिश, बट उसमें अपडेट्स इनके टाइमली रहे हैं। FunTouchOS 15 एंड्रॉइड 15 बेस्ड जो है वो रोल आउट शुरू हो गया है, स्टेबल रोल आउट, कुछ के लिए बीटा भी हो गया है शुरू।
तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर में दे डिड फाइन, बट थोड़ी और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर जिसकी मैंने बात करी, एक बस कमी मेरे को ये लगती है, वीवो की वाई सीरीज अभी भी बहुत वीक है। इधर दे आर, हाँ बिल्कुल, दे आर टोटली फॉरगेटेबल। इधर दे आर ओवर प्राइज्ड एंड और उसमें कुछ वैल्यू एक जो दिखती है हमें आजकल के बजट फोन्स में वो नहीं है। और वो एक को चीज भी तो है कि iQOO के बहुत सारे फोन्स वीवो ने भी लॉन्च किए इनडायरेक्टली, रीब्रांड करके, रीपैकेजिंग करके, दोबारा मिर्च मसाला लगा के दोबारा लॉन्च कर दिए। वो भी मेरे ख्याल से एक कमी रही है, जबकि ये दोनों इंडिपेंडेंटली अपनी डिवाइसेस लॉन्च कर सकते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सुनते हैं एक कमेंट हमारे स्पॉन्सर का। आप जिस स्पेस में हो उसमें कंपटीशन की कमी बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहोगे आप कंपटीशन के बारे में? वेल संदीप, कंपटीशन इज ऑलवेज गुड, स्पेशली फॉर कस्टमर्स, क्योंकि उनको मल्टीपल ऑप्शंस मिलती हैं। और मीडियाटेक की सोल फिलॉसफी है कि वी ओनली वर्क टू एम्पावर ऑल कंज्यूमर्स। कस्टमर सेटिस्फैक्शन से ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं है, चाहे आप 10,000 का फ़ोन परचेज करें या फिर 1 लाख का। हम काफ़ी सालों से इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं और उसका सीक्रेट सॉस है हमारे कॉम्प्रिहेंसिव स्मार्टफोन लाइनअप। बजट सेगमेंट में हमारे मीडियाटेक डायमेंसिटी 6000 सीरीज़ के एसओसीज परफॉर्मेंस के मामले में किसी से कम नहीं है, और वो आपको एक नो कॉम्प्रोमाइज़ 5G एक्सपीरियंस देते हैं, जिसकी वजह से आप इन फ़ोन्स को इंडिया में किसी भी 5G ऑपरेटर के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह हमारा फ्लैगशिप मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 SoC आपकी सारी गेम्स हाईएस्ट सेटिंग्स पर और बेस्ट FPS पे चलेंगे विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट। दिस इज मीडियाटेक्स गारंटी। वेल अभिषेक, अब बात आ गई है बात करने की टॉप 3 फोन्स कौन से हैं वीवो iQOO कॉम्बिनेशन के। नंबर 3 पे कौन सा डिवाइस है? नंबर 3 पे रहेगा वीवो T3 अल्ट्रा। 30,000 की रेंज में था, फ्लैगशिप प्रोसेसर था, कैमरास ठीक थे, बट जिनको एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन चाहिए, जो गेमर्स हैं, उनके लिए अपार्ट फ्रॉम iQOO वीवो में भी ये ऑप्शन अच्छा दिया गया था। बिल्कुल, iQOO के अलावा वीवो भी गेमर्स को टारगेट कर रहा था और ये फोन उनके लिए बढ़िया फोन हो सकता है। नंबर 2 पे कौन सा फोन होगा? वीवो X200 जो अभी लॉन्च हुआ है इस महीने। तो वो भी बिल्कुल मतलब कैमरास में उसके क्लोज बहुत कम फोन आ सकते हैं इसमें। बेसिकली फ्लैगशिप फोन दिया हुआ है और दिखाने के लिए कि वीवो भी टॉप रेंज में अगर प्राइस बढ़ भी जाएगा तो क्वालिटी अच्छी दे सकता है, जो मैच कर सकते हैं किसी भी और फ्लैगशिप से। नंबर 1 पे कौन आ रहा है? वीवो का आ रहा है कि iQOO का फोन आ रहा है? iQOO का आ रहा है, iQOO 13। वो भी अभी जो लॉन्च हुआ है दिसंबर स्टार्टिंग में, तो उसमें भी सब कुछ है एंड प्राइस कम रखा। कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, इसीलिए नंबर 1 पे आ रहा है। बढ़िया। सो अजय, फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट क्या कहेंगे? क्या कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 में वीवो iQOO से? थे कस्टमर्स मेरे हिसाब से वीवो विल कम बैक वेरी स्ट्रांगली। जो मतलब दे विल कंटिन्यू द मोमेंटम जो भी चल रहा है, मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। जो पहले अब हमारे जो रिलेशंस हैं वो भी थोड़े थॉ हो रहे हैं चाइना के साथ में, तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स भी वीवो ने काफी कुछ रोक रखे थे मार्केटिंग में, वो आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स भी आने शुरू हो जाएंगे। iQOO भी मेन लाइन में आ जाएगा। इनका जैसे बताया अभिषेक ने कि X200 आई थिंक इनका प्रीमियराइजेशन में इनका एक्सेप्टेंस आएगा जी। तो अगर वो आ गया और अगर नीचे से ऊपर तक 10,000 से 60-70,000 तक के सेगमेंट में ये अपने आप को प्रेजेंट कर पाए तो ये हर सेगमेंट में सेल कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट ऐसा है इनका और ये ब्रांड ऐसा है कि बिटवीन द टू ये हर सेगमेंट में पे कर सकते हैं। साथ में iQOO का एडवांटेज है कि बड़ा टारगेटेड गेमर्स के लिए है। वो एक ऐसा सेगमेंट है जो ज्यादातर कोई ब्रांड सेपरेटली टच नहीं करता, तो इनके पास एक एडेड एडवांटेज आएगा थोड़ा सा। राइट। और मुझे ये लगता है कि मोमेंटम ये लोग कंटिन्यू करेंगे 2025 में भी, और ये ऐसा नहीं है कि खाली 24 में मोमेंटम आए, ऑलमोस्ट 2023 से हम देख रहे हैं कि इनका जो ग्रोथ मोमेंटम है वो बरकरार है। हर साल कुछ ना कुछ इनोवेशंस कर रहे हैं, ऑफलाइन मार्केट में भी होल्ड अच्छा बना रहे हैं, ऑनलाइन में भी कर रहे हैं, डिफरेंट सेट ऑफ कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जब थोड़े लंबे टाइम तक सक्सेस आती है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी एरोगेंस क्रीप हो जाती है, और एरोगेंस आने की वजह से गलतियां होती है। तो उम्मीद यही रहेगी कि एरोगेंस ब्रांड के अंदर ना आए और ये जिस डेडिकेशन से काम कर रहे हैं
उसी डेडिकेशन पे करते रहें ताकि गलतियां हो जाए छूमंतर और 2025 भी इनके लिए बढ़िया रहे। मैं हूं संदीप और मेरे साथ हैं अजय और अभिषेक, और हम तीनों को आगे आपको इजाजत देने का टाइम, क्योंकि आज का रिपोर्ट कार्ड होता है यहाँ समाप्त। जल्दी मिलते हैं एक और नए रिपोर्ट कार्ड में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।